राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल निर्देश। शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों 02 IAS 06 CTES में सत्र 2021-22 हेतु M8 एवं M8 विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बी विंग अरेरा हिल्स भोपाल 4,62,011। कृत राशि के शिशी 2020/1398। प्रति प्राचार्य शासकीय प्रगत शैक्षिकी अध्ययन संस्थान भोपाल एवं जबलपुर शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। समस्त प्र विषय शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों 02 IAS 06 CTES में सत्र 2021-22 हेतु M8 एवं M8 विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण प्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक F44-10/20-2/555 दिनांक 20 जून 2019 द्वारा शासकीय प्रगत शैक्षिकी अध्ययन संस्थान शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित M8 एवं M8 विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम जारी किए गए थे। प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में वर्ष 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय 02 IAS 06 CTES की 50% सीट पर विभागीय एवं शेष 50% सीट्स पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। 2 अधिकार प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग को रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे। गैर विभागीय अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2021-22 के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप संचालक आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे। 3 प्रभावशीलता यह प्रवेश नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय प्रगत शैक्षिकी अध्ययन संस्थान में संचालित M8 पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होगी मान सर्वोच्च न्यायालय की याचिका सिविल 276/12 एवं इससे संबंधित I.A. 8 दिनांक 28 जून 2013 में निश्चित किए गए कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की तिथियां निर्धारित है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 में प्रवेश तथा शिक्षण तथा संबंधी तिथियां निर्धारित की गई है। 4 महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण। प्रवेश हेतु पात्रता विभागीय अभ्यर्थियों हेतु 5.1 इन महाविद्यालयों में M8 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत सभी संवर्ग के शिक्षक व्याख्याता पात्र होंगे। 5.2 सम्मिलित जिलों के विभागीय अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त न होने अथवा कम प्राप्त होने पर अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। विभागीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में महाविद्यालय में उपलब्ध सभी स्थानों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा। 53 शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है। 5.4 विभागीय अभ्यर्थी के लिए M8 पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 1 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होना चाहिए। गैर विभागीय अभ्यर्थियों हेतु 5.5 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में M8 प्रवेश हेतु प्र के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
5.6 गैर विभागीय अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थी को महाविद्यालयों का चयन कर प्राथमिकता निर्धारित करना होगी। 5.7 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर। 1. विज्ञान में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान स्नातक विभागीय एवं गैर विभागीय अभ्यर्थी पात्र होंगे। 6. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता गैर विभागीय अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ B8, B.A, B8, B.Sc, B8, B.L8 के साथ स्नातक उपाधि दोनों में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे। M8 विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति OBC के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट रहेगी। विभागीय अभ्यर्थियों हेतु 6.1 अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर हेतु वह विषय मान्य होगा जिस पर अभ्यर्थी की विभाग में नियुक्ति हुई है। M8 विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी उक्तानुसार पात्र होंगे। 62 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B8, B.A, B8, B.Sc, B8, B.L8 उपाधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 6.3 यह आवश्यक है कि आवेदक ने M8 प्रवेश वर्ष की दिनांक 1 जुलाई से B8 उपाधि कम से कम 2 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण की हो। 6.4 अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के अतिरिक्त NCTE से मान्यता प्राप्त शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में किया गया अध्यापन का न्यूनतम 0.3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। 6.5 विभागीय अभ्यर्थी के लिए M8 पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 1 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए। 7. आवेदन प्रक्रिया प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इंटरनेट सुविधा अथवा MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं। 7.1 पंजीयन विभागीय एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों को URL पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रपत्र में पदनाम, कार्यरत संस्था एवं जिला की जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगी। पंजीयन हेतु MP ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। 7.2 विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिले में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी। 7.3 सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा 10वीं, 12वीं एवं स्नातक, स्नातकोत्तर, B8 इत्यादि की अंकसूची MP ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। 7.4 गैर विभागीय अभ्यर्थियों को उक्त के साथ ही आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र M.Pr का मूल निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि MP ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। 7.5 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी। 7.6 संस्था चयन विभागीय अभ्यर्थी तालिका में दर्शाए गए जिलों के लिए निर्धारित महाविद्यालय में ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। 7.7 गैर विभागीय अभ्यर्थी को पंजीयन के पश्चात महाविद्यालयों का चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वरीयता व्यक्त करते हुए प्राथमिकता निर्धारित करना होगी। इस हेतु MP
ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। 8 सीट आवंटन। 8.1 गैर विभागीय अभ्यर्थियों और हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम में M1 पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे। 8.2 गैर विभागीय अभ्यर्थियों का सीट आवंटन प्रशासन के आरक्षण संबंधी सभी नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण निम्नानुसार रहेगा। श्रेणी प्रतिशत: अनुसूचित जाति 16, अनुसूचित जनजाति 20, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर छोड़कर 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10, 1/6/1। अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मान न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा। विभिन्न संवर्गों का क्षैतिजीय हॉरिजॉन्टल आरक्षण निम्नानुसार रहेगा। 1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिए 0.3%। 2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 0.3%। 3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिए 0.5%। 4. विधवा परित्यक्ता के लिए 0.1%। 5. महिलाओं के लिए आरक्षण शासन के नियमानुसार 30% है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएं नहीं होने पर रिक्त रह गए स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जाएगा। 8.3 विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर। वरिष्ठता का क्रम होगा। समान नियुक्ति तिथि होने पर अभ्यर्थी की आयु को आधार मानकर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। 8.4 सीट आवंटन के आधार पर MP ऑनलाइन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया जाएगा। 9. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया। 9.1 महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल पर अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। 9.2 महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची MP ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। महाविद्यालय उन्हें प्रदान किए गए ID एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त सूची प्राप्त कर सकेंगे। 9.3 अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होने पर MP ऑनलाइन पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं स्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा। 9.4 महाविद्यालय द्वारा MP ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध कराई गई लॉगिन ID के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। 10. शुल्क शासकीय शिक्षा महाविद्यालय 02 IAS 06 CTES में प्रवेश उपरांत राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि में हुए वेतन भुगतान एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में जमा करनी होगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 16 अगस्त 2021।